आदेश। जय माता दी, जय माँ मसाणी मेलडी। मैं माँ मसाणी मेलडी के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसकी साधना करनी है माई की, और कैसे उनसे प्रत्यक्ष में आपको वचन ले लेने हैं। ठीक है, तो माँ मसाणी मेलडी के लिए जैसा आप 21-21 दिन का अनुष्ठान ले सकते हो। ठीक है, और डेली 3 माला करनी है। जैसे माला आप कर रहे हो तो दिन में आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है, ऐसे कि आपके जो भी गुरु होंगे आपको उनका जाप करना है। अगर गुरु नहीं है आपके तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको, लेकिन कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे आपके पास में 4 घंटे 5 घंटे का आसन आपको लगाना है, और रात में आपको माँ मसाणी मेलडी का आपको बराबर 11 बजे चालू कर देना है। 11 बजे चालू करोगे तो 1:30 से 2 बजे तक वो मंत्र ख़त्म हो जाएंगे, 3 मालाएँ ख़त्म हो जाएंगे आपकी। ठीक है, उसके लिए आपको एक दिया चाहिए, एक छोटा सा आपको मटके का ना एक प्याला भरने के लिए छोटा सा मटका चाहिए, जिसमें आपको दारू का प्याला भरना है। एक सिगरेट जला लेनी है। दीपक आपको ऐसे जलाना है कि रात को जब आप 11 बजे जलाओ तो सूरज निकलने तक वो दीपक जलता रहना चाहिए। समझ गए आप लोग। माला करनी है आपको रक्त चंदन से। ठीक है, 3 माला। और आप लोगों को उसके साथ में प्याला भर दिए, आपने सिगरेट जला लिए, और पहले दिन तो आपको कोई भोग देना नहीं है। ठीक है, जैसे आपने 21 दिन का अनुष्ठान ले लिए तो 21 दिन के अनुष्ठान में जैसा 21वां दिन हो जाता है उस दिन माई को कलेजे का भोग देना है धुने पे। ठीक है, वो उसको पूरा जला कर खाक कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, उसको एक ही रात में जला देना है। जो मंत्र आप पढ़ोगे उसके आगे में आपको स्वाहा लगा देना है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी को ना समझ में आए तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं मुझको, मैं उन लोगों को बता दूंगा, और मंत्र भी मैं उन लोगों को कमेंट में दे दूंगा, मैं उन लोगों को, या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं वीडियो के। ठीक है, और अगर इसमें अगर कोई बातें अगर बहुत ही ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको एक बाजूट लगा लेना है। ठीक है, काले रंग का, उसके ऊपर में माता जी की एक सुंदर सी फ़ोटो लगा लीजिए। ठीक है, उसी के सामने आपको काले कलर का आसन लगा लेना है। ठीक है, धुने के बिल्कुल आगे में, और वहीं पे आपको अपना जाप करना है, वहीं पे सोना है, वहीं पे रहना है, और जितना ज़्यादा समय होता है उतना ज़्यादा समय आपको सिर्फ जाप करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिए गुरु नहीं है तो कृपा ज़रूर हो जाएंगी आपके ऊपर में माँ मसाणी की, है ना। अगर गुरु है तो अवश्य आपको दर्शन होंगे। ऐसा 21 दिन का आपको एक बार अनुष्ठान लेना है, फिर 21 दिन का अनुष्ठान लेना है, और फिर आपको 21 दिन का अनुष्ठान लेना है। जब तक आपको माता जी आपके सामने में प्रकट नहीं होती, जब तक आपको दर्शन नहीं देते, तब तक आपको जाप करते रहना है। ठीक है, यानी कुछ दिनों का गैप लेके, जैसे 21 दिन का अनुष्ठान ख़त्म हुआ तो उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन की गैप ले लेनी है। ठीक है, 2-3 दिन के गैप के बाद में फिर आपको फिर से वो अनुष्ठान लेके फिर आपको चालू कर लेना है। ठीक है, अब गुरु मंत्र का जाप आपको सबसे ज़्यादा इसलिए करना है क्योंकि जितना वक्त आप गुरु मंत्र के समय में बिताओगे उतना समय आप मौन रहोगे, आप साधना सिद्धि में रहोगे, यानी साधना करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, जाप करते रहोगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपको फ्री टाइम मिलेगा उसमें नाश्ता पानी जो कुछ भी आपको करना है, अपने बचे हुए काम वो आप कर लीजिए, और उसके बाद में आप अपने माता मसाणी का जाप करना चालू कर दीजिए। ठीक है, यानी आपको साधना के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना आसन पर ही बिताना है, ना कि इधर उधर बातें करते हुए आपको बिताना है। तभी आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ेंगी, आपके नेत्र खुलेंगे, और आपको वो शक्ति के प्रत्यक्ष में दर्शन होंगे। और वचन आपको किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, ये पर्सनली मैं उन लोगों को बता दूंगा, और जिन लोगों को मालूम है वो तो खुद समझदार है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वचन नहीं लेना चाहते वो लोग माता जी से वर मांग ले, कोई वरदान ले लो उनसे। ठीक है, जो इस जन्म से लेके हर जन्म तक आपके साथ में कार्य कर रही। ठीक है, और इसके बाद में फिर मैं माँ मसाणी मेलडी का भी महाकाली का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अभी माँ मसाणी का ही बताना चाहता हूँ, माँ मसाणी मेलडी का। ठीक है, बहुत कलयुग की रानी है माई, झटपट सुन लेती है माता जी, है ना। और डेली लेकिन आपको ना प्याले का जो भोग है, प्याला जो है ना खप्पर माई का, वो डेली भर लेना है आपको। ठीक है, फुल खप्पर कभी आधा नहीं भरते, पूरा भर लेना है। या तो फिर आप छोटा सा खप्पर लीजिए या फिर बड़ा लीजिए, लेकिन भरना आपको पूरा फुल है। ठीक है, और आखिरी दिन बकरे का अक्खा कलेजा लाके पूरा का पूरा उसको बोलना है कि पूजा के लिए मेरे को चाहिए करके, वो पूरा अक्खा कलेजा दे देगा, वो अक्खा कलेजा आपको जला लेना है। ठीक है, उसमें आकड़े की लकड़ी होनी चाहिए धुने में, गाय के उपले होने चाहिए, आम की लकड़ी होनी चाहिए, नारियल के छिलके होने चाहिए। ठीक है, और देसी घी का दीपक जलना चाहिए 21वें दिन। ठीक है,
और जैसे सरसों के तेल से तो आप जगा ही रहे हो, लेकिन आखिरी दिन घी के तेल से आपको दीपक जलाना है। और क्या नाम है, जब आप आहुतियाँ दो उसके अंदर में, है ना, जैसे आपने अभी एक माला करके स्वाहा कर दिया, वो कलेजा डाल दिया, तो उसके बाद में आपको जो घी है ना, घी की संपूर्ण 108 आहुति देनी है माला करके, यानी जो माता जी का मंत्र है वो पढ़ लिए और आखिरी में स्वाहा करके 108 आहुति अपने को ऐसे करके दे देनी है। ठीक है, इसी तरीके का वो विधान है पूरा, है ना। और मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर भी वैसे है यूट्यूब पर, अगर किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो लोग बोल सकते हैं मुझको। और लाइव में भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं रात को 10 बजे या 11 बजे तक मैं लाइव में आ जाता हूँ, तो वो लोग जान सकते हैं मुझसे वो सारी चीज़ें। और जिसको जैसे भैरव जी की साधना करनी है, बटुक भैरव जी की करनी है, बाबा गंगाराम जी की करनी है, और क्या नाम है, मुंजा है, प्रेत है, जिन है, अगर इनकी साधना करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी किस तरीके से करनी है। अगर वो खुद से अपने घर में बैठ के करना चाहते हैं तो वो लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मेरे पास आकर करना चाहते हैं तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, और लेकिन वो लोग कर लेंगे। टाइम का मतलब ये है कि मैं जल्दी बुलाऊंगा नहीं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा काम चालू है अपने डेरे का, जो मेरा मठ है। जैसे मठ का काम पूरा संपूर्ण चालू हो गया, यानी ख़त्म हो गया काम, उसके बाद में मैं आप सब लोगों को बुला लूँगा रिटर्न। ठीक है, तब आप लोग मेरे पास में रह के यहाँ पे यानी उग्र साधनाएँ भी कर सकते हो, सीख सकते हो। और रह के भी है ना बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, जैसे कि आपको यंत्र बनाना है, धूना कैसे जलाना है, कुछ मंत्र के उच्चारण अलग होते हैं, और क्या नाम है, गुरु की सेवा क्या होती है, उनके सानिध्य में रह के क्या क्या सब को सीखने को मिलता है, गुरु भाइयों के साथ में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें हैं जो आप अपना तंत्र घाट कर सकते हो, दूसरों का तंत्र घाट कर सकते हो। किसी ने आपके ऊपर में अगर कोई तंत्र किया हुआ है, या कोई आपको आपके ऊपर में कोई तंत्र भेज रहा है, तो आप उसको फिर से उसके ऊपर ही कैसे पलटा सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है, जो सिद्ध करके आपको अपने ऊपर में घेरा मार लेना है उसका। जैसे एक घेरा मारने पे ना आपको 7 दिन काम करेगा वो मंत्र। ठीक है, ऐसे भी मंत्र है, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो 11 दिन काम करते हैं। ठीक है, आप किसी भी अवस्था में रहो वो 11 दिन काम करेंगे, यानी आपके ऊपर कोई भी तंत्र करेगा तो पलटवार हो जाएंगे वो। ठीक है, उसको काटने की भी विधि 21 लोगों को एक साथ बैठना होता है धुने पे, उसके बाद ही वो कटता है। समझ गए, ऐसे भी मंत्र हैं, ये भी आपको गुरु से ही मिलेंगे। जैसे मुझको गुरु से मिले हैं, मैं भी आप लोगों को उसी तरीके से दूंगा जैसे मुझको मेरे गुरु ने दिया है। अगर मेरी आवाज़ अगर इसमें अगर हाँ समझ में आ रही हो, या आवाज़ थोड़ी सी लो है, तो मैं ये बता दूं कि मेरा माइक एक्चुअली में ख़राब हो चुका है, इसलिए बहुत धीरे आवाज़ आ रही होंगी आप लोगों को, या फिर धीरे आवाज़ आएंगी। ठीक है, बस यही है। और अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो वो लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यही है, अगर किसी को मुंड दीक्षा लेनी हो तो वो मुंड दीक्षा भी ले सकता है, अघोर दीक्षा भी ले सकता है। ठीक है, जिसको सात्विक साधनाएं करनी है वो सात्विक साधनाएं कर सकता है, तामसिक साधना वाला तामसिक साधना कर सकता है। ठीक है, और राजविक तो हम लोग है ही। ठीक है, अभी इसके बाद में अबूबाची मेला चालू होने वाला है। ठीक है, यानी अभी जून महीने में, जुलाई महीने में, तो जो लोग भी जैसा अगर आना चाहते हैं, उधर में भेंट करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अबूबाची मेले में माँ कामाख्या के टेंपल में मैं उन लोगों को मिलूँगा। वहाँ पर भी हमारे गुरु का एक डेरा है जो पीछे साइड में है। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकते हैं जब भी अगर आप लोगों को मिलना हो। लेकिन सबसे पहले आपको मुझको संपर्क करना है, मुझसे बात कर लेनी है, उसके बाद ही आप लोगों को आना है। ठीक है, दीक्षा वाले भी आ सकते हैं वहाँ पर। चलिए, माँ मसाणी का जो भी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन क्या नाम है, अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही मैं बता सकता हूँ। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, नंबर भी डाल दे रहा हूँ मैं वहाँ पे, आप लोग वहाँ से मंत्र ले लीजिए। विधान मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। ठीक है, 21 दिन का अनुष्ठान लेके आपको करना है। समझ गए, माता जी की सुंदर सी फ़ोटो लगा लीजिए काले कपड़े पर। ठीक है, और बैठ जाइए काले आसन पे। ठीक है, गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, गुरु है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, और रात में बराबर 11 बजे आपको नहा धोकर अपने जाप पर बैठ जाना है। ठीक है, उस दिन आप बाल नहीं काटोगे, नाखून नहीं काटोगे, साबुन से नहीं नहाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, जितनी कम हो सके उतनी कम बातें करोगे, यही मेन है।
ठीक है, इसी की तरफ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए, जय माता दी, आदेश सभी को।